मालिक को प्रणाम। आइए सुनते हैं खूबसूरत विचार कि अपनी सभी क्षमताओं का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करना ही समझदारी है, ताकि कम से कम निवेश में अधिकतम परिणाम हासिल किए जा सके। अब आइए सुनते हैं। प्रिय मालिक, पूज्य बाबूजी महाराज, दिव्यलोक से संदेश, शुक्रवार 20 अगस्त 2004 प्रातः 10 बजे। मेरी बिटिया, यात्रा करने के तुम्हारे सपने को अपने भीतर पूरा होने दो। अनगिनत विविधता वाले बृहत अंतरिक्षों तक जाने का द्वार वही है। पृथ्वी पर जो कुछ भी तुम्हें आश्चर्य से भर देता है, वे सब मात्र धुंधली सी छवियां हैं, जो इस संसार की सीमाओं के परे व्याप्त वास्तविकता की नकल करने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि तुम जानती हो, यहाँ सब कुछ माया है। अपने हृदय को इससे अब और लुभाने मत दो। उसके पास करने के लिए और अच्छी कार्य हैं। क्या आध्यात्मिकता की गरिमापूर्ण विजय अब उसकी प्राथमिकता नहीं बन गई है? इस संसार की सबसे मनोरम यात्राएं उदासी, यहाँ तक कि निराशा की भावना या ऐसा कुछ उत्पन्न कर सकती है। आत्मा इन यात्राओं से संतुष्ट नहीं होती। उसकी पितृभूमि उसे पुकारती है और ये कई अवसरों पर इसे व्यक्त करती है। पृथ्वी पर सुख बिल्कुल क्षणिक होते हैं। कभी कभी उदासी भरी स्मृतियां छोड़ जाते हैं, क्योंकि वे अपने पीछे एक रिक्तता छोड़ जाते हैं, जिसे कमोवेश अनुभव किया जाता है। जागृत हो रही आत्मा भूख से विलखते बच्चे की तरह अपने पोषण की मांग करती है। जागृत हो रही आत्मा भूख से विलखते बच्चे की तरह अपने पोषण की मांग करती है। ये अपनी भावना को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करती है। उत्थान की आकांक्षा रखने वाली आत्मा विवेक के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। ईश्वर की ओर उन्मुख होने की तत्परता में व्यक्ति ऐसा खो जाता है कि वह उसे रोक नहीं सकता। एक सतर्क व्यक्ति अपने भीतर इस आवश्यकता को अनुभव करता है और इसका समाधान खोजता है। आध्यात्मिकता के प्रति अपने मन को खोलने का अर्थ एक ऐसी बहुमूल्य पुस्तक को खोलना जिसका प्रत्येक पृष्ठ और अधिक सुंदरता को खोजने देता है। भले ही हम अपनी टिप्पणियों को शाब्दिक अर्थ से अलंकृत करने का प्रयास करें, फिर भी एक आंतरिक सुंदरता की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हमारे भाई बहन हमें समझ पाएंगे कि वे प्रतिदिन इस अवस्था की अनुभूति करते हैं, क्योंकि वे सही मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं। धन्यवाद।